हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा लास्ट क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने जब लास्ट क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब है अब बारी है एक और नए चैप्टर की। तो चलिए देखते हैं आज किस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। जिस चैप्टर को आज हम शुरू करने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, जितने टॉपिक्स है, जितनी चीजें इस चैप्टर में आपकी आ रही हैं, वो सारी की सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक्सरसाइज से कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप होता है। तो बोर्ड्स के हिसाब से और वैसे भी आपका ये वाला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से एनी गेसेस, कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं? ठीक है, तो आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। आज आपका स्टार्ट होने जा रहा है चैप्टर 6। चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए जरूरत पड़ती है डिफरेंशिएशन की, और डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है। अब अगर हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर कवर कर लिया है, तो अब आ रही है पढ़ने की एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में जरा आ जाते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या है, आपको कैसे पढ़ना है, क्यों है वो चैप्टर, किस चीज पे वो बना हुआ है। अच्छा देखो, एक तो आपको चलो नाम से पता चल जाता है कि भाई चैप्टर का नाम दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इससे जनरली लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एओडी। इसे जनरली शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? एओडी। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अगर चैप्टर के नाम पे ध्यान दिया जाए तो कुछ चीजें तो हमें नाम से ही क्लियर हो जाती है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब जहां जहां डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है, वो जगह, वो चीजें, जिन चीजों को हम डेरिवेटिव के इस्तेमाल से सॉल्व करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब तो देखो साफ है कि जिस जिस वैल्यू को, जिस जिस चीज को हम डेरिवेटिव्स की मदद से सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं, उन्हीं सारी चीजों को कहा जाता है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। अब क्या क्या चीजें हैं? अब एक्चुअल में डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल तो देखो बहुत जगह है। ठीक है, सोशल साइंस में है। अब आप सोचोगे सोशल साइंस में कैसे है, यही तो नहीं पता होता। साइंस में, सोशल साइंस में, कंप्यूटर्स में बहुत जगह आपके डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल है। तो आप डेरिवेटिव्स को तो देखो बहुत छोटा मत समझना, ठीक है, बहुत ऊंची चीज है। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स यानी जिन जिन चीजों को हम डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके सॉल्व करते हैं, उसमें पहला टॉपिक आता है आपका। ठीक है, तो इसके अंदर आपका पहला टॉपिक आता है रेट ऑफ चेंज का। किसका? रेट ऑफ चेंज। अब हो सकता है बहुत से लोगों ने नाम पहले भी सुना हो, कुछ ने फिजिक्स में सुना हो। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है? ठीक है, अब किसी भी क्वांटिटी को आप चेंज कर रहे हो, तो कोई भी क्वांटिटी अगर आप चेंज कर रहे हो तो वो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होगी। अब मान लीजिए सपोज, ठीक है, मैं अगर आपसे कहूं कि आप सबने फिजिक्स तो जैसे जनरली नॉर्मली सबने पढ़ी होगी, अगर आप सबने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आपको एक चीज पढ़ी होगी आपने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, आप सबने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, अगर फिजिक्स पढ़ी है तो, थोड़ी बहुत ध्यान है तो, एक आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या पढ़ा होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आपको एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखते हुए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होता है। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा जाता है? बिल्कुल सीधा, ओरिजिन से बिल्कुल सीधा चला जाता है। यही आपका कहलाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या है? यहां आपकी, अगर सपोज ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपका टाइम है, तो कहने का मतलब तो यही है ना कि वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके साथ?
टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है। भाई टाइम मान लो 1 सेकंड से 2 सेकंड पे गया, तो वेलोसिटी भी तो हो सकता है 20 से 40 चली गई हो। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे आपकी टाइम चेंज होता जाएगा, वैसी वैसी क्या चेंज होती जाएगी, वेलोसिटी। और इसी को एक्चुअल में ना हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। इसी को क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज। किसी के रेस्पेक्ट में किसी का बदलना, किसी एक फंक्शन के या किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे वेरिएबल का बदलना, किसी दूसरे वेरिएबल का चेंज हो जाना, वही एक्चुअल में क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज। अब इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हो, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो कार, ठीक है, बाइक, जो भी चीज आप यूज करते हो, जो भी व्हीकल आप यूज करते हो, साइकिल या फिर खुद के लेग्स, ये भी तो हमारा व्हीकल है बस वो बात अलग है, ये पर्सनल है, ठीक है। तो आप किसी भी व्हीकल को ले सकते हो, तो जिस भी व्हीकल को आप लोगे तो देखोगे वो टाइम के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अपनी डिस्टेंस चेंज कर रही है। तो ऐसी सारी चीजें जो किसी के रेस्पेक्ट में चेंज होती है, किसी के रेस्पेक्ट में क्या होती है, चेंज, उन्हीं को एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज। ऐसी सारी चीजों को क्या कहा जाता है मेरे प्यारों, ऐसी सारी चीजों को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज, सॉरी माफ करना। तो जब रेट ऑफ चेंज के बारे में हम समझ गए, तो हम समझते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन में क्या है। और डिफरेंशिएशन में आपने डेरिवेटिव्स में एक चीज बड़ी, एक चीज बड़े अच्छे से पढ़ी होगी, डिफरेंशिएशन में कह लो या डेरिवेटिव्स में कह लो, किसी भी चीज में कह लो, आपने पढ़ा होगा dy बाई dx। आपने क्या पढ़ा, dy बाई dx, कि किसी भी फंक्शन y का डिफरेंशिएशन कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और उसी को बोल दिया dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ या डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या बोलते थे इसको, इसको बोला जाता था डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यानी यहां किसी y फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, और उसी को कह दिया डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब बात क्या है, अब बात जनरल ये है कि अगर आप देखो तो ये dy बाई dx है, तो क्या इसे सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x बोला जाता है, हाय 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 बैंगन फेवरेट सब्जेक्ट बैंगन। चलो dy बाई dx की अगर बात करें, छोड़ो, अगर dy बाई dx की बात करें तो इसे सिर्फ इतना ही नहीं बोला जाता कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x है, इसे बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्या बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। आगे धीरे धीरे टॉपिक पे आगे, रेट ऑफ चेंज दिखाई दे रहा है, ये रहा रेट ऑफ चेंज। इसी रेट ऑफ चेंज y की बात करता है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। मतलब किसी भी फंक्शन का किसी के रेस्पेक्ट में चेंज होना भी डिफरेंशिएशन ही कहलाता है। यानी अगर आपका कोई फंक्शन किसी रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, एक्चुअल में उसे भी क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन ही कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसी एक चीज की बात करूं, जैसे ds बाई dt की बात करूं, किसकी बात करूं, ds बाई dt की, तो ये सारा रिलेट हो जाएगा, दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो ds बाई dt, अब इस ds बाई dt को मैं क्या बोल सकता हूं, अगर ये s डिस्टेंस है, आप जानते हो डिस्टेंस को s से डिनोट किया जाता है, s डिस्टेंस और t टाइम है, तो आप कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी टाइम के रेस्पेक्ट में किसका चेंज होना, डिस्टेंस का। यानी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे ही क्या चेंज हो जाए, डिस्टेंस। एक पॉइंट यहां पर, ठीक है, आप थोड़ी देर में यहां आ गए, तो आपने टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज की, डिस्टेंस चेंज की, फिर थोड़ी देर बाद यहां चले गए, तो आपने फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज कर ली, अपनी डिस्टेंस। जैसे फिलहाल मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, हो सकता है जैसे जैसे टाइम आएगा पढ़ाते पढ़ाते मैं कभी 1 कदम आगे, 2 कदम आगे, कभी मुड़ रहा हूं, कभी आगे जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, मैं अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा हूं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यानी मैं भी dy बाई dx या ds बाई dt हो सकता हूं,
ठीक है, मैं भी ds बाई dt हो सकता हूं। बस क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, मेरे फंक्शन की जरूरत पड़ेगी आपको। किसकी जरूरत पड़ेगी, मेरे फंक्शन की। तो यानी आप किसी का भी रेट ऑफ चेंज कर सकते हो, कोई भी चीज चेंज हो सकती है, बस जरूरत पड़ती है आपको उस फंक्शन की। कहना क्या चाहता हूं, देखो आज से पहले आपने फिजिक्स में सारी चीजें पढ़ी, वहां आपको सब चीज दे देता था, वहां फंक्शन नहीं देता था, वहां बात करता था वैल्यूज में। जैसे मान लो डिस्टेंस 10 है और टाइम 4 सेकंड है, जो भी वो बात करता था। यहां बात होगी फंक्शंस में, यहां बात होगी ग्राफ्स में, फिगर्स में। तो अब जब आपकी बात ग्राफ, फिगर और फंक्शंस में चलेगी, तब आपको ये पता होना चाहिए कि उस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज उसके किससे मिलेगा, डिफरेंशिएशन से। उस फंक्शन का अगर आप रेट ऑफ चेंज करना चाहते हो, उस फंक्शन को देखना चाहते हो, तो आपको वो किससे मिलेगा, डिफरेंशिएशन से मिलेगा, ds बाई dt से मिलेगा। अब इसी बात को बड़े लॉजिकल तरीके से समझो। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना, आप सबने एक चीज तो की होगी कंप्यूटर में, आपने देखा होगा ना, मान लो कोई इमेज है, उस इमेज को कभी भी जूम इन जूम आउट तो किया ही होगा, कभी उसे छोटा किया होगा। भाई आप सपोज करो, फर्ज करो, ठीक है, चलो भाई, अब फर्ज करो आपके पास ये है, बेहतरीन, चलो फ्रेम का भी कलर कर लेते हैं, चलो बेहतरीन, बस इतनी चीजें बहुत है। फर्ज करो आपके पास एक ही है, ठीक है, एक फिगर दी हुई है। अब इस फिगर की अगर मैं बात करूं, तो इस फिगर की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या होगी, लेंथ होगी। सपोज ये एक्स हुई, इसकी कुछ ना कुछ ब्रेथ होगी, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी और कुछ ना कुछ क्या होगी, ब्रेथ। अब मेरी बात को जरा देखते जाना, इसी रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं ना। अब जरा देखना, यहां देखो, मेरे पॉइंटर को देखो। अब इस टाइम पे, इस जो भी टाइम है, इस टाइम पे ये रेक्टेंगल इतना है, क्या टाइम के साथ मैं इसे बढ़ा नहीं सकता? तो देखो ऐसा हो सकता है ना कि मैं इसकी ब्रेथ को तो फिक्स रखूं, सिर्फ किसको बढ़ाता चला जाऊं, लेंथ को। सिर्फ किसको बढ़ाता चला जाऊं, लेंथ को। बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि भैया मैं इसकी लेंथ फिक्स रखूं और क्या बढ़ाता चला जाऊं, ब्रेथ बढ़ाता चला जाऊं। जी बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है एक वक्त पे मैं दोनों चीजें बढ़ाऊं, लेंथ भी और ब्रेथ भी। अब मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी लेंथ चेंज कर पा रहा हूं, इसकी ब्रेथ चेंज कर पा रहा हूं। तो ये अगर मुझे चाहिए कि मैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी लेंथ को कितना चेंज कर पा रहा हूं, इसके ब्रेथ को कितना चेंज कर पा रहा हूं, तो देखो अगर इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ x है, और मैं इसे टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं लेंथ को dx बाई dt कर रहा हूं। सिंपल सी चीज है। अगर उसकी लेंथ x है और उसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर पा रहा हूं, तो मैं क्या कर पा रहा हूं, उसको dx बाई dt। ऐसे ही उसकी ब्रेथ y है और मैं उसकी ब्रेथ को ऐसे चेंज कर पा रहा हूं, तो इसकी ब्रेथ को अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे dy बाई dt। यानी किसी भी फिगर को ले लो, किसी भी चीज को ले लो, जब आप उसे चेंज कर पा रहे हो, ठीक है, जब आप उसे चेंज कर पा रहे हो, चलो जब आप उसे चेंज कर पा रहे हो, तो यानी उसकी लेंथ और ब्रेथ को, जिस भी चीज को आप चेंज कर पा रहे हो, आप उस वैल्यू को निकाल सकते हो उसके डिफरेंशिएशन से। यानी उसका डिफरेंशिएशन कर लो तो आपको पता चल जाएगा आप उस वैल्यू को कितना चेंज कर पा रहे हो, कितना नहीं। जैसे आप मान लो एक बड़ा सा सर्कल है, तो उसकी जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाओगे, सर्कल क्या होता जाएगा, बड़ा। तो यहाँ सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है उसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो बिल्कुल सर्कल का एरिया उसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। उसी तरीके से कोई रेक्टेंगल बड़ा भी हो सकता है, हम उसे लेंथ और ब्रेथ को बढ़ाएं, तो लेंथ ब्रेथ को घटाने से वो छोटा भी हो सकता है। और इन्हीं सारी चीजों को, कि कोई रेक्टेंगल कितना छोटा हो जाता है, कोई रेक्टेंगल कितना बड़ा हो जाता है, अगर उसकी रेडियस को इतना बढ़ाया जाए, उसके लेंथ ब्रेथ को इतना बढ़ाया जाए, तो इन्हीं सारी चीजों को हम पढ़ते हैं किसमें, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज में हर उस चीज को पढ़ा जाता है जिसको किसी एक के रेस्पेक्ट में बदला जा सकता है। जैसे तुम किसी के लिए बदल गए ठीक है, तो जैसे तुम किसी के लिए बदल जाते हो ना, समझ जाओ। हाँ, सब जानते हो तुम कितने बड़े खिलाड़ी हो और कितने बड़े नहीं हो, ठीक है। तो जैसे तुम किसी के लिए बदल जाते हो,
वैसे ही रेट ऑफ चेंज है, तुम भी रेट ऑफ चेंज हो अब। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू क्या हो गया तो तुम खुद देख लो। तो विद रेस्पेक्ट टू अपना अपने आप देख लेना, रेट ऑफ चेंज तो तुम भी हो। तो रेट ऑफ चेंज हर ऐसी चीज को कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज क्या होता है और हम उसे कैसे करते हैं। मतलब साइकोलॉजिकल एक आइडिया लगा होगा, एक इमेज फिक्स हुई होगी कि एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज जो चीज है वो होती क्या है। और ये आइडिया करना बहुत बड़ी चीज है। आप चैप्टर शुरू करने से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए। आज की क्लास में वैसे मैंने इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट पढ़ाया नहीं है नोट्स के लिए, ठीक है, तो नोट्स के लिए नहीं, साइकोलॉजिकल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई है मैंने, इसको पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या होता है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और नई क्लास के साथ, एक और नई इसके आगे की चीजों को स्टार्ट करेंगे, एक और नए टॉपिक को नहीं, इसी के आगे की चीजों को, इसकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। जय श्री राम।